वही सुख है। जहाँ धर्म और सत्य है वही सुख है, वरना संसार में सुख कहीं नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है और धर्म की भी जय होती है। मुख से हमेशा यही निकले, धर्म की और अधर्म का नाश। कि हमारे मन में अगर कहीं लेस मात्र भी पाप हो तो ये प्रभु उसको दूर कर, अधर्म का नाश। सत्संग में आने के बाद पाप का नाश कहाँ होता है? पाप का नाश जैसे ईंधन का नाश अग्नि में जाने के बाद। जब तक अग्नि नहीं मिलती तब तक ईंधन का नाश नहीं होता। ऐसे ही पाप का नाश जब तक भक्ति स्वरूपी अग्नि नहीं मिलती तब तक पाप का नाश नहीं होता। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम सब, यही प्रभु धर्म की और अधर्म का नाश। हमेशा हमारे भाव अच्छाई में लगे, अच्छे कामों में लगे। इसी पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति जो बनना चाहता है मैं उसमें उसकी मदद जरूर करूँगा। अब व्यक्ति क्या बनना चाहता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो धार्मिक बनना चाहता है, पापी बनना चाहता है। बहुत से लोग देखा है, अभी हम देखते हैं रेलवे लाइन के पास में, और जगह भी देखते हैं पाप के भंडार खुले हुए। वो उनकी भगवान नहीं कहता उनको तुम पाप हो, वो खुद बनना चाहते हैं और जैसा जो बनना चाहता है भगवान कहता है मैं उसको उसी गति से उसके अंदर धकेल देता हूँ। जो अच्छा बनना चाहता है उसको ललक होती है, 4 बज गए, मैंने कथा में जाना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बनने की इच्छा है। क्या? भगवान की भक्ति में डूबने की इच्छा है, तो भगवान की भक्ति में डूब जाता है। और जो जुआ, शराब, मद ऐसे व्यसनों के अंदर डूबना चाहता है वो उसमें डूब जाता है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है हमें क्या बनना है। तो हमें नित्य यही प्रार्थना करनी है, हे प्रभु धर्म की और अधर्म का, धर्म की जय हो, हमारे अंदर हमेशा जय होती रहे। धर्म क्या है? गिरते हुए को उठाना, जो परेशान है उसकी मदद करना, हमारे से छोटा है, अधीन है, हमारे अधीन है। हर व्यक्ति के नीचे कोई न कोई अधीन होता है, सीमा बना रखी है भगवान ने। कोई फर्स्ट क्लास में है तो उसका भी एक मॉनिटर होता है, सेकंड क्लास में होता है उसका भी एक मॉनिटर होता है। ऐसे ही थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, क्लास बाई क्लास। बड़े से बड़े अमीरों का है, उनके नीचे भी बहुत से लोग दीन हैं। उससे कम अमीर है, उनके नीचे भी बहुत दीन है। हम जैसे लोग हैं, हमारे नीचे भी बहुत दीन है। और बहुत से गरीब हैं, उनके नीचे भी गरीब है, और उन गरीबों के नीचे भी गरीब है, दीन है, दुखी है। तो हम सब का ये फर्ज बनता है अपने से नीचा व्यक्ति जो हो, अपने से कमज़ोर हो, उसकी मदद करें।
जितनी मदद हो जाए। यही सबसे बड़ा धर्म है कि हम किसी को सताए ना, हमारे से किसी का बुरा ना हो, ये धर्म है। सब धर्मों में एक ही बात कही गई है। आप किसी भी धर्म में पढ़ें, चाहे कुरान में पढ़ें, चाहे गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ें, बाइबल में पढ़ें, रामायण में पढ़ें, महाभारत में पढ़ें, भागवत में पढ़ें, सागर पुराण में पढ़ें, सब में एक ही बात कही गई है, प्राणी मात्र का कल्याण करो, प्राणी मात्र की मदद करो, दुखी की मदद करो। ये सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी के पास दवा के पैसे नहीं हैं, अगर आप सामर्थ्य हैं तो उसको दवा दिला देना, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। तो हम सभी कहें कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। पार्वती कहती है, हे भगवान, हे भोलेनाथ, पिछले जन्म की कुछ कुछ बातें मुझे याद हैं और कुछ भूल गई हूँ, धुंधली धुंधली है। मुझे कुछ याद है कि श्री राम जी आए थे और मैंने उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता बनकर के बैठ गई थी, आपसे छुपाव किया था। प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या यही जो राजा दशरथ के बेटे हैं यही राम हैं या कोई दूसरे राम हैं जिनको आप सदा जपते हो? ये मैं नहीं जान पाई क्योंकि उस टाइम मेरी मति काम नहीं कर रही थी। भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, तुम्हारे अंदर कभी भ्रम नहीं हो सकता। निर्मल मन के अंदर कभी भ्रम नहीं आता। ध्यान रखो, भ्रम किस में आता है? जिसके अंदर खुद का छल कपट हो, उसी में भ्रम ज़्यादा आते हैं। और जो निर्मल मन है उसमें कभी भी भ्रम नहीं आता। हे पार्वती, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें ये भ्रम है? मैं जानता हूँ तुम श्री राम रूपी कथा सुनना चाहती हो, अपना भी और जगत का भला करना चाहती हो, मेरे मुख से श्री राम कथा सुनना चाहती हो। लेकिन जो तुमने कहा कि श्री राम ये वही है या कोई दूसरे हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हे पार्वती, भगवान जो योद्धा में श्री राम जी हैं, यही मनुष्य का कल्याण करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए मनुष्य रूप में आवृत्त हुए, अवतार लिया। और जो तुमने देखा, इन्होंने लीला की है। लीला के दो रूप होते हैं। जैसे पानी के दो रूप देखे किसी ने, पानी के दो रूप, वही पानी होता है जब बर्फ जम जाती है तो उसको ओले बोलते हैं। क्या कहते हैं? ओले कहते हैं ना, बर्फ कहते हैं जब जम जाता है, और वही फिर पिघल जाता है तो फिर पानी हो जाता है। इसी तरह भगवान अवतार लेते हैं किसी न किसी रूप, और फिर प्राणी मात्र का भला करके फिर निर्गुण और सगुण दोनों हैं। सगुण जो दिखाई देता है और निर्गुण जो दिखाई नहीं देता। भगवान निर्गुण रूप में भी सब कुछ बिना हाथ होते हुए भी
हाथ है, हाथों का काम करते हैं, बिना आँख होते हुए भी सब कुछ देखते हैं, और बिना मुख होते हुए भी सब कुछ ग्रहण करते हैं, और भक्तों के हित के लिए सदा किसी न किसी रूप में, चाहे वो कृष्ण के रूप में, चाहे राम के रूप में, किसी न किसी रूप में धरा पड़ाते रहते हैं। भजन के माध्यम से कहा है, कभी राम बन के, कभी राम बन के चले आना बरसे चले, कभी राम बन के, कभी राम बन के, कभी चले आना बरसे चले। भगवान किसी न किसी रूप में भक्तों के पास आते हैं और भक्तों का कार्य करके चले जाते हैं, और जिनकी बुद्धि निर्मल है वो भगवान को जान जाते हैं कि भगवान मेरा काम कर रहे हैं, और जो दुनिया में मस्त होते हैं वो समझते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे नौकर ने ये काम किया है, मेरे पड़ोसी ने ये काम किया है, मेरे रिश्तेदार ने ये काम किया है, मेरे सखा ने ये काम किया है, लेकिन काम कौन करता है? मेरे राम। ये तो रूप हैं अलग अलग, किस रूप में आकर के काम करके जाते हैं। सोन गिरजा हरि चीर्त सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेत जय होई, इद मित कह जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। जब श्री राम जी के जन्म की बातें हो रही थी, जन्म से पहले ही लीला हुई। क्या लीला हुई? राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दे दिए। कोई जानता था उस समय ये वरदान किस काम के लिए आएंगे? लेकिन लीलाधारी रचना रचने वाला सब जानता था। श्रवण का वध होना इस बात का साक्षात है। शांतनु ने श्राप दिया कि राजा दशरथ जैसे हम मर रहे हैं ऐसे ही जब तुम भी मरोगे तो तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। ये श्राप भी उसी के लिए था, श्री राम जी की कथा में ही पहले से। तभी तो कहा है, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनता है शरीर, ये प्रभु की है कारागरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण हो। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे कोई, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे कोई कारण हो। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला तेरे कोई। 4 भाई, एक गरीब है एक अमीर है, ये तो हम देखते हैं सब। एक माँ की पेट में से पैदा होते, एक लता पर लगी हुई, क्या बोलते हैं उसको, एक लता पर खरबूजे की छोटी होती है जिसको पंजाबी में चिपट बोलते हैं, हिंदी में कचरी बोलते हैं, छोटी छोटी। अपनी अपनी भाषा में सब अलग अलग बोलते हैं। लता पे लगी होती है, उसमें से आधी तो मीठी होती है और आधे से ज़्यादा
कड़वी होती है, कचरी जिसकी चटनी भी बनती है, कचरी कचरी, खरबूजे जैसे, खरबूजे के बीज जैसे होते हैं, उसमें बीज छोटी होती है, कचरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करौंदा नहीं होता, कचरी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, तो एक ही लता पर लगती है और कोई मीठी और कोई कड़वी होती है, लता एक ही होती है। एक भाई अमीर है, एक भाई गरीब है, एक माँ की पेट से पैदा हुआ। समझने वाली बात है। ये सब उस विधाता जानता है, ऐसा क्यों। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे कोई तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला कोई कारण। आगे कहा, नाग भी ढस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। पता लगता है कि जहरीले कोबरा सांप ने खा लिया, जिसके काटने से कोई बचता नहीं, लेकिन पता लगता है वहीं पर मणि रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ से पड़ी थी, उठा के लगाई तो सारे सांप का जहर चूस लिया। सपेरा था, मिल गया, वहीं जा रहा था, क्योंकि उसमें मरना नहीं है। सांप भी ढस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे कोई। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे कोई। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है सही। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है सही। ये प्रभु की है कारागरी रे, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। हर चीज का एक कारण। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण होते हैं। राम अत्र के बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनो से आनी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कह सब मति अनुमाना। हे श्यानी, हे पार्वती, हे उमा, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, उनकी बराबरी नहीं। यद्यपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सम्मुखी, हे पार्वती, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है, धर्म
की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर रूप धारण करके भक्तों का बेड़ा पार करने के लिए जन्म लेते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विभद शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। जब संसार में अधम ज़्यादा हो जाता है, राक्षस बुद्धि ज़्यादा हो जाती है, तब भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं इस धरा पर अवतार लेकर और अपना जो काम है उसे पूरा करके फिर लुप्त हो जाता है। असुर मार था पे सुर ने, राखे निज श्रुति सेत, जग विस्तार विशद जसे, राम जन्म कर हेत सियावर। तेजी से बोलिए, भगवान का नाम लेते वक्त जवान को खोल दीजिए। भोलेनाथ कहते, हे पार्वती, अनेकों रूप धारण करते हैं भगवान और असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री राम जी के अवतार का यही कारण है। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन मुझे 2 कारणों का पता है। वही दोनों कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं। कौन कौन? जय और विजय, भगवान के द्वारपाल, जिनको सब कोई जानते हैं। विपर श्राप थे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। एक बार ब्राह्मण के श्राप से दोनों राक्षस हो गए। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया
एक का नाम था हिरण्याकश और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए बहुत बड़े राक्षस हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान बराह सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भगत प्रहलाद का यश फैलाया। भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजय जग जान सियावर। जय और विजय। श्राप से हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु हो गए। एक को भगवान ने सूअर रूप बना करके मारा, दूसरे को नरसिंह रूप बना करके मारा। फिर यही आगे चल करके एक रावण बना और एक कुंभकर्ण बना। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिसे सारा जगत जानता है। मुक्त न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन परवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण था कि 3 जन्म से पहले तुम मुक्त नहीं हो सकते। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगत प्रेमी भगवान ने फिर राम के रूप में अवतार लिया। कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विखाता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। ए बच्चों, उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरारीसुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। मालूम है ना, जलंधर के बारे में तो मालूम है, जिनकी पत्नी थी कौन, बताइए आप में से कौन बताएगा? हैं? बिंदा। कौन थी?
ठीक करें, बिंदा, जिसका पति जलंधर था, जलंधर राक्षस था। कृष्ण भगवान ने 17-18 बार युद्ध किया, 17 बार भागे थे। तभी कृष्ण भगवान का नाम क्या हुआ था? रणछोड़। वहीं से नाम बना रणछोड़। रण छोड़ करके भाग लिए थे, लेकिन 18वीं बार कैसे मरे मालूम? कि सब देवता इकट्ठे होकर के गए विष्णु भगवान के पास, कहने लगे, यहां तक बताया शंकर भगवान ने भी युद्ध किया, लेकिन शंकर भगवान भी उससे पार नहीं पाए हैं? उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। काश श्राप हरिदीन प्याना। हाँ, ये बताया, जब भगवान को जीत नहीं सके तो सब देवता इकट्ठे होकर के भगवान के पास गए और भगवान छल से जलंधर बन करके बिंदा के पास आ गए। और वो तो सती थी, बिना उसको देखे, पति को देखे खाना नहीं खाते। और जब तक पति युद्ध में होते थे तब तक अपनी आराधना करती थी, साधना करती थी पति की उम्र के लिए। और इसी के बल से, पत्नी के बल से जलंधर मारा नहीं जाता। भगवान विष्णु भोलेनाथ जलंधर का रूप बनकर उसके पास गए और खड़े हो गए। उसने देखा कि मेरे पति आ गए, तब अपना व्रत खोला, लेकिन उसका पति तो रण में थे, लड़ाई लड़ रहा था देवताओं के साथ, और वहाँ देवताओं ने उसका वध कर दिया। जब बिंदा को पता लगा कि मेरे पति को छल से मार दिया और ये कोई छल करने वाला है, श्राप दे दिया। और आप वहीं भस्म हो, और जहां राख में भस्म हुई थी वहीं पर एक पौधा निकला, तुलसी का पौधा। और जो भगवान थे वहां पत्थर के हो गए। आज भी शालिग्राम के नाम से उस पत्थर को जाना जाता है। शालिग्राम से तुलसी की शादी होती है, तो भगवान की पत्नी के रूप में पूजा जाता है तुलसी को। काश श्राप हरिदीन पमाना, कौतुक निधि व कृपाल भगवाना। कहाँ जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद देओ। लीला के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साथ को प्रमाण्य किया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लग राम धरी नर देया। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वर्ण कवन घनेरी। एक जन्म का कारण ये था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, मालूम होगा ना, सुनी है कथा आपने नारद जी की। नारद जी को जब मोह हो गया था, नारद जी को मोह हुआ। कैसे? नारद जी ने
रति के पति कामदेव को जीत लिया, क्योंकि इंद्र एक बार कामदेव जी ये अपना नारद जी समाधि लगा करके बैठे थे। उनकी समाधि इतनी लगी कि सब डगमग हो गया। भगवान वरदान देने पर आ जाते हैं। जब व्यक्ति समाधि पे होता है तो वो कुछ भी मांगे उसको वही मिलता है। भगवान में आप लीन होकर के देखिए, ध्यान दीजिए, भगवान को अपने हृदय में निवास करवाइए। जब आपके भगवान हृदय में ध्यान कर लेंगे, ध्यान में आ जाएंगे, तो आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। अब इंद्र को ये डर हो गया कभी ऐसा ना हो नारद जी इंद्रासन ना मांगे, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा सुख है तो इंद्रासन में है। वहां सब तरह के ठाठ हैं। अब इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ तुम नारद जी की समाधि भंग कर दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भगवान इसको वरदान दे दें और मेरा ये इंद्रासन छीन जाए। कामदेव जी गए, उन्होंने अपना बहुत जोर लगाया, तरह तरह की जो अपनी होती है कोशिशें वो की, पुष्पवान चलाए, लेकिन कामदेव की समाधि आखिर नहीं। आखिर हार करके चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे। नारद जी को उठे, आँख खोले, क्या हुआ, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ये मैंने आपकी समाधि तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं। तो नारद जी ने कहा तथास्तु, जाइए, कोई बात नहीं, इसमें माफी वाली कोई बात नहीं। संत तो हमेशा माफ कर देते हैं, संतों का काम ही माफ करना। कामदेव चले गए, लेकिन अहंकार खो गए। जब व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है ना और कोई उसकी बड़ाई करता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं बड़ाई नहीं सुननी चाहिए। बड़ाई कोई करता है, बड़ाई पीठ पीछे की अच्छी है, दुनिया करे तो अच्छा है, अपने कानों से बड़ाई नहीं सुननी चाहिए। अहंकार पैदा हो जाता है, और जहाँ अहंकार पैदा हुआ वहाँ विनाश शुरू हो गया। नारद जी के अंदर वो बीज बो गए अहंकार का, और जैसे अहंकार हुआ, भगवान को लगा कि मेरे भगत को अहंकार हो गया, अब क्या किया जाए, किसी तरह से मेरे भगत का मोह खत्म किया जाए, नहीं तो ये संसारिक हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से लगन लगती है। गाते ना, क्या गाते हैं, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी, गोपाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लागी। भगवान ने देखा बड़ी मुश्किल से तो हरि के रास्ते पर चला था और इसके अंदर भी अहंकार का बीज आ गया। इस बीज को यही खत्म कर दिया जाए तो अच्छा, अगर ये पनप गया, बड़ा वृक्ष बन गया, तब मेरे भगत का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने एक माया से एक नगरी बसाई। उस नगरी में एक राजा और राजा की कन्या, कन्या का नाम विश्वमोहनी, बड़ी सुंदर लक्ष्मी। राजा ने उसका स्वयंवर रचाने के लिए प्रण किया कि इसका कोई स्वयंवर करूंगा, जो भी सुंदर वर मिलेगा उसके साथ विवाह करूंगा। घूमते घूमते नारद जी उसी नगरी में पहुंचे। तो प्रभु की लीला थी ना, भगवान ने नारद का मोह खत्म करना। राजा ने अपनी पुत्री का हाथ दिखाया
नारद ने हाथ की रेखाएं देखी, साक्षात लक्ष्मी का अवतार। जो भी इसको वर्ण करेगा वो विष्णु बनेगा, और पूरे संसार में उसका नाम होगा, जय जयकार होगा। अब नारद के मन में आया कि किसी तरह इस कन्या के साथ शादी करनी, शादी होते ही मैं विष्णु बन जाऊँ, मेरा चारों तरफ नाम होगा, मेरी चारों तरफ जय जयकार होगी। लेकिन शादी कैसे करूं? ये बड़ी कठिन समस्या। हाँ, एक हल है। मैं विष्णु भगवान को, अपने भगवान का ध्यान करता हूँ, उनका रूप बड़ा सुंदर है। और भगवान ने एक बार कहा था कि मेरा भगत जो मांगता है मैं उसको वो देता हूँ। मेरा भगत जब कोई मांगता है मैं उसको देता हूँ। मेरे भगत की जवान को मैं खाली नहीं जाने देता। तो आज मैं उसकी परीक्षा लूँगा, क्या भगवान मुझे अपना रूप देते हैं कि नहीं देते। बैठ गए समाधि लगा, भगवान प्रकट हुए। नारायण नारायण, कहो भगत कि प्रभु मुझे आपका सुंदर रूप चाहिए। भगवान तो जानते थे इस बात को कि रूप किस लिए मांग रहे। अगर मैंने इनको रूप दे दिया और उनकी शादी हो गई तब मेरे भगत का कल्याण नहीं होगा। बानर का मुंह देते। अब नारद जी को मालूम नहीं कि मुझे बानर का रूप। जाकर के स्वयंवर में बैठ गए, विष्णुनी माला लेकर के आई। अब वो सोच रहे हैं नारद जी मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं। सबसे आगे जाकर के मुंह करते, सबसे आगे जाकर के मुंह करते। लेकिन विष्णुनी ने, भगवान विष्णु आए, उनको माला डाली। वो तो लक्ष्मी जी थी, विवाह करके ले गए। नारद जी की सबने हंसी उड़ाई। उसमें दो गण थे शंकर भगवान के, उन दोनों को श्राप दे दिया नारद, जाओ तुम राक्षस हो। और चले वहां से तमतमाते हुए। रास्ते में पानी देखा, पानी में अपनी शक्ल देखी तो देखा कि विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया है, आज मैं उसका बदला लूँगा। विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, वहाँ देखा लक्ष्मी जी साथ में। लग गई ताव लेकर के उल्टी सूटी हजारों बातें कही कि तुमने दुनिया को मजाक बना रखा है, जिसके साथ होता उसके साथ छल करते हो, कभी किसी के साथ छल करते हो, कभी किसी के साथ छल करते हो। मैं आज तुम्हें देखूंगा, मेरे जैसा नहीं मिला होगा अभी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या? जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में दर दर भटका हूँ, ऐसे ही तुम भी स्त्री के वियोग में दर दर भटको। और भगवान ने जैसे ही माया खींची, ना तो वहाँ कोई नगरी थी, ना कोई राजा था, ना कुछ नहीं। उसी रूप में आए नारद जी, मैंने क्या कर दिया। माफी मांगने लगे, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा ये मैंने ही अपने ही लिए किया है नारद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैंने अपने भगत को बचाने के लिए सब अपने ऊपर ये जो श्राप लिया है, और इसमें भी मेरा स्वार्थ है, मैं अवतार लेना चाहता हूँ। तो भगवान के पैदा होने से पहले ही भगवान ने सारा सिस्टम बना दिया। तो भगवान शंकर कहते हैं दूसरा कारण एक नारद का श्राप भी था। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोए कहो पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। जब उन्होंने कहा कि नारद ने श्राप दिया, तो यज्ञवल्लभ मुनि जी से कौन से मुनि पूछ रहे हैं? भाग्यवाही कि ऐसा क्यों? वो तो उनके परम भगत थे, उन्होंने श्राप क्यों दिया? पूरा विस्तार से जो मैंने अभी आपको बताया था, इसी तरह से मुझे विस्तार से बताओ।
बोले भैस महेश तबे ज्ञानी मूड न को, जे जस रघुपति करें जस, सो तस ते छन होय सियावर। देखिए, एक तो जब भगवान के नाम की बारी आती है उस समय पहले से तैयार रहें कि अब हमारा नंबर आ रहा है बोलने का। तो उस समय खुल के बोला करें। हैं? कैसे? श्री राम जय राम जय राम बोलो। मंगल भवन अमंगल हारी, रोज कह रही है जी आपके पास तो माइक है। मैं वैसे भी बोलता हूँ, दीन दयाल वीरज संहारी, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। हम कह देते ना, उसने इतना कमा लिया, उसने इतना खो दिया, ना कोई जानबूझकर खोता है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो श्री रघुनाथ जी वैसा ही करवाते हैं और वैसा ही होता है। जा पर कृपा मेरे राम की होवे, ता पर कृपा करे से। एक और कहा है क्या, भगवान के भजन में आता है, सीताराम 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 कहिए, जाने मेरे आगे राम। सीताराम कहिए, जाए मेरा के राम। तो अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं जाए। विधि का विधान आने लाग सही, जाए विधिरा के राम। सीताराम 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 कहिए, जाए विधिरा के राम। होगा वही प्यारे जो तेरी होगा वही प्यारे जो तेरी करते रहिए, जाए मेरा के राम। सीताराम 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 कहिए, जाए मेरा के राम। सीताराम जी
राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। साधु संग राम साधु संग अंग अंग रंगीले, जाए में जाए जाए में सीताराम 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 कहे जाए में राधे राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की। महादेव कहते हैं पार्वती, ये जो सब कारण हुए हैं ये प्रभु की मर्जी से होते हैं। प्रभु की जैसी इच्छा होती है वैसे ही होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। पंजाबी में कहते हैं तेरा भाना मीठा लगा, कि जो तू कुछ करता है सो सही करता है। जो कुछ तू करता है हाथ निभाकर मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। हे प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, क्या? धर्म की कि मेरे अंदर हमेशा धर्म की जय हो, मेरे अंदर हमेशा अधर्म का नाश हो। जो मेरे अंदर पाप हैं, विकार हैं, जिससे विकार हैं, अधर्म है जो, उसका धर्म का धर्म की हमेशा धर्म की जय। सुबह उठूं तब तुम्हारा नाम मेरे मुख पे हो, खाऊं पीऊं सोते उठते बैठते नहाते धोते एक ही नाम हो, क्या? श्री राम जय राम जय गुनगुनाता रहो, हरदम आनंद लेता रहो, हर काम तेरे नाम से करता रहो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। भजन के लिए रह गया था क्या कोई जिसने ना गाया हो? जो मैं जब इसीलिए थोड़ा सा गैप किया था, मैंने कहा और मन में ये ना रहे, भर पेट भजन गा लेने। आधा घंटा आपने, अच्छा चलिए कल आप गा लेना सारा है। तो आज कथा कर, आरती कर लेते हैं। आरती का समय हो गया है, कल सारा ये नहीं सर मैं भी गाऊंगा ना सरोज मैडम। आइए तो कल तुम दोनों मत गाना हैं, कल जो है संजू गा लेंगे हैं, और सब हैं जितनी बहनें भाई भी है देखो। हाँ नहीं मीना दीदी भी गाई थी। गाइए कल और गा लेना, सब मिलके गा लेना, आप भी गा लेना, तुम भी गाना है, एक एक करके सबका नंबर आ जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। दीदी चलिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। अच्छा मंगलवार को खीर कौन बना के लाए? आज चने कौन बना के लाएंगे? ये चने आप लाएंगे क्या? मंगलवार को खीर का प्रसाद बहुत अच्छा होगा, उसी के नाम की हनुमान चालीसा हो जाएगी। कौन बना के लाएगा खीर मंगलवार को? हाँ बताइए बताइए। नहीं है कोई बात नहीं, ले आएंगे, अच्छी बात है। जवान से निकाल के मम्मी ले टाइम की छुट्टी होती तो ये बना के। अच्छा तुम्हारे नाम से? 6 बजे ठीक है, तुम्हारे नाम का दूध रहेगा, तुम्हारे नाम के चावल रहेंगे, तुम्हारे नाम की चीनी रहेगी, और तुम्हारे नाम की क्या? हनुमान चालीसा। बोलिए साची दरबार की। ये लोग इसको ऐसे पकड़ना,
सारी वो आवाज आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीठी कीरत कलित ललित सिया पीठी आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शोक संपादि शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संभ भवानी